यहां धान के खेत सूरज की रोशनी में चमकते थे। यही महेंद्र ने ड्यूटी की। वह एक सिपाही था, ईमानदार, मेहनती। उसकी वर्दी पर शान से बैज चमकता था, अपने गांव की आन बान शान। महेंद्र था। महेंद्र की शादी गांव की ही एक सुंदर लड़की अंकिता से हुई थी। अंकिता, नैनों में शरारत, चेहरे पर मासूमियत, देखने वाले बस देखते रह जाते। शादी के बाद दोनों की जिंदगी खुशियों से भर गई। महेंद्र अपनी ड्यूटी में व्यस्त, अंकिता घर की जिम्मेदारियों में। पर हर कहानी में एक मोड़ होता है। महेंद्र के साथ भी हुआ। एक दिन उसे पता चला कि अंकिता किसी और से बात करती है, छिप छिप कर, चोरी छिपे। महेंद्र का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अंकिता ऐसा कर सकती है। एक सिपाही होने के नाते महेंद्र को सच्चाई का पता लगाना था, चाहे कुछ भी हो। उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। उसे अपनी पत्नी पर शक था, पर सच जानने की बेचैनी भी थी। क्या वाकई अंकिता बेवफा थी या फिर कुछ और राज छुपा था? अंकिता का अतीत एक बंद किताब की तरह था। गांव में सब उसे जानते थे, पर कोई उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वह अक्सर खोई खोई रहती, जैसे कोई राज दिल में दबाए हो। उसकी आंखों में एक दर्द था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। महेंद्र को अब एहसास हो रहा था कि वह अंकिता को पूरी तरह से नहीं जानता था। वह उससे सवाल पूछता, पर अंकिता चुप रहती। उसकी चुप्पी महेंद्र के दिल में शक के बीज बो रही थी। क्या वह उससे कुछ छिपा रही थी? क्या वह किसी और से प्यार करती थी? एक दिन महेंद्र ने अंकिता का मोबाइल चेक किया। उसमें उसे कुछ ऐसे मैसेज मिले जिन्होंने उसके शक को और भी गहरा कर दिया। ये मैसेज मनोज नाम के एक लड़के के थे। मनोज, अंकिता का पुराना दोस्त। क्या यही था अंकिता के दर्द का कारण? महेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसका कर्तव्य। वह एक सिपाही था, उसे न्याय करना था। पर क्या वह अपनी पत्नी के साथ न्याय कर पाएगा? क्या वह अपने दिल की बात सुन पाएगा? 21 मार्च 2025 लखनऊ के बाहरी इलाके में नदवा पुल के पास दो लाशें मिली। एक रोहित राजपूत की, दूसरी मनोज राजपूत की। दोनों नौजवान, जीवन की शुरुआत में ही खत्म। मौत का तांडव देखकर रूह कांप उठी। रोहित रेलवे में टेक्नीशियन था, मनोज आईटीआई का छात्र। दोनों की हत्या क्यों? किसने की? पुलिस के लिए यह एक चुनौती थी। शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों एक बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, लेकिन पार्टी में कोई नहीं पहुंचा। फिर शुरू हुई कॉल डिटेल्स की जांच। रोहित के मोबाइल पर कुछ खास नहीं मिला, लेकिन मनोज के मोबाइल ने एक रहस्य खोला। मनोज के मोबाइल पर एक ही नंबर से लगातार कॉल आई थी। जांच में पता चला कि नंबर फर्जी दस्तावेजों से लिया गया था, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। आगे की जांच में एक और नंबर सामने आया। यह नंबर था अंकिता का, उर्फ दीपिका, ईंट गांव की रहने वाली। महेंद्र को अब सब समझ आने लगा था। अंकिता का मनोज से संबंध था। उसने ही मनोज को मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन यहां सवाल यह था कि हत्या किसने की? क्या मनोज और रोहित की हत्या में अंकिता का भी हाथ था? गुस्से में भरा महेंद्र अब बेकाबू हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसकी पत्नी थी तो दूसरी तरफ उसका कर्तव्य। एक सिपाही होने के नाते उसे अपना फर्ज निभाना था, लेकिन एक पति होने के नाते वह अपनी पत्नी को भी नहीं खोना चाहता था। महेंद्र ने अंकिता को सामने बैठाकर सब सच बताने को कहा। अंकिता ने शुरू में तो इनकार किया, लेकिन जब महेंद्र ने उसे सबूत दिखाए तो वह टूट गई। उसने बताया कि वह मनोज से प्यार करती थी, लेकिन जब से उसे पता चला कि मनोज अपराध की दुनिया से जुड़ा है, उसने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था। सेक्शन 5, मौत की सजा। 21 मार्च की शाम मनोज ने अंकिता को फोन किया और मिलने के लिए बुलाया। अंकिता मनोज से मिलने के लिए तैयार हो गई। वह नहीं जानती थी कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। मनोज अपने दोस्त रोहित के साथ बाइक से आया था। दोनों बातें करते हुए नदवा पुल के पास पहुंचे। अंधेरा था, सन्नाटा था। अचानक 4 लोग आए और उन्होंने मनोज और रोहित पर हमला कर दिया। हमलावरों ने बेहद बेरहमी से दोनों की हत्या कर दी। हत्या के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सुबह जब लोगों ने दोनों की लाशें देखी तो इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सेक्शन 6, न्याय की गुहार। मनोज और रोहित की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई।
देखते ही देखते नदवा पुल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। लोग हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया। फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया। विपक्षी दलों ने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। सेक्शन 7 सच्चाई का सामना। पुलिस की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी सबूतों ने पुलिस को हत्यारों तक पहुंचा दिया। पुलिस को पता चला कि हत्या में शामिल एक व्यक्ति का हाथ कटा हुआ है। यह जानकारी पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग साबित हुई। पुलिस ने अंकिता से भी पूछताछ की। शुरू में तो वह बचती रही, लेकिन जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई। उसने बताया कि मनोज और रोहित की हत्या महेंद्र ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर की थी। अंकिता ने बताया कि महेंद्र को उसके और मनोज के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। वह मनोज से नफरत करता था। उसने मनोज को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अंकिता ने यह भी बताया कि महेंद्र ने ही उसे नया सिम कार्ड दिया था ताकि वह मनोज से संपर्क में रह सके और वह उस पर नजर रख सके। सेक्शन 8 कानून से ऊपर। महेंद्र को जब पता चला कि पुलिस उसके करीब पहुंच रही है तो वह फरार हो गया। उसने अपने राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल करके पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधिकारी अपने काम में ईमानदार थे। उन्होंने किसी भी तरह के दबाव में आने से इनकार कर दिया। आखिरकार पुलिस ने महेंद्र और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ हत्या और सबूतों को मिटाने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कोर्ट में मजबूत पेश की और चारों को उम्र कैद की